चलो आप पढ़ लो थोड़ा सा। अरे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोस एंड आइडेंटिटीज तुमने पढ़ा, उसमें ग्राफ्स पढ़े, ग्राफ साइन कॉस tan के पढ़ लिए, साइन कॉस tan सेक कॉस कॉट नहीं पढ़ा अभी। चलो तो सबसे पहले चीज ग्राफ ही पढ़ लेते हैं, ओके, फिर इक्वेशंस पे जाएंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके बाद वो इक्वेशन सॉल्विंग पे जाएंगे, बिकॉज इक्वेशन सॉल्विंग समझने के लिए आपको ग्राफ्स आने चाहिए। तो हम लोग पहले ग्राफ पढ़ रहे हैं। कहीं भी नहीं पढ़े, फिजिक्स वालों ने पढ़ा है नहीं, मैथ्स वालों ने पढ़ा है, फिजिक्स वाले क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में साइन एक्स का ग्राफ, अरे बाप रे, हाँ 10th में प्रोबेबिलिटी, 11th में केमिस्ट्री में, ओके चलो चलो ठीक है। देखो ग्राफ बनाने के क्या तरीके होते हैं। द एक्चुअल वे टू ड्रॉ ग्राफ अपने सिलेबस में जो है वो है यूजिंग डिफरेंशिएशन, बट डिफरेंशिएशन अभी आपने सीखा नहीं है फॉर मैथ्स। फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सीखा है, वहां पे आपको dy by dx निकालते आता है, इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आइडेंटिफाई करते आ जाता होगा, मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना सीखा होगा, ठीक है। हाँ वो सब चीजें और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड होंगे, हम मैथ्स में भी सीखेंगे। डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा एप्लीकेशन है, द कैलकुलस का हाफ पार्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसका द टास्क इज कि वहां पे आपको ग्राफ बनाना है। द मेन एम अपने पास जो पूरा कैलकुलस पढ़ने का है, तो हाफ पार्ट जो है पूरे कैलकुलस का, उसका सिर्फ वन ही टारगेट है कि आपको ग्राफ बनाना है। उसके लिए 4-5 टॉपिक्स है, ठीक है, मतलब फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एमओडी, एओडी, वो 5 टॉपिक्स आपके पास है ओनली टू ड्रॉ द ग्राफ। मतलब उसमें सारी चीजें जो सीख रहे हैं हम लोग वो फाइनल ग्राफ बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। बनाते सिर्फ एओडी में है ग्राफ, बट वो सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, ओके। तो वो सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। तो अभी जो ग्राफ बनाएंगे वो पुरानी टेक्निक से ही बनाएंगे जो आपने 10th में सीखी थी। कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए, कुछ लॉजिक लगाया और ज्वाइन कर दिया पॉइंट्स को, सिंपल सा, और थोड़ा रट्टा मारने जैसा है वो, ओके। तो अभी वो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग नहीं बना रहे। तो आप पहला ग्राफ अगर मैंने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता रहेगी। 0 पे कितना आता है 0, π/2 पे कितना आता है 1 ना, π/2 मतलब कितना डिग्री 90, तो 1/√2 के बोला। फिर और मैं गया पाई पे, पाई मीन्स कितना डिग्री, अगर रेडियन में पूछूंगा तो पाई इज 3.14, इन रेडियन वो 3.14 या 22/7 होता है। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी 180 डिग्री। तो अगर मैंने जस्ट ऐसे पाई लिखा है तो ये क्या लिखा है 180 लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, या 3.14 लिखा है, नहीं अभी मैंने डिग्री का साइन बनाया क्या, हाँ तो 3.14 है वो। हाँ यहाँ पे वैल्यू कितना आते हैं 0, और इसके बीच में π/4 पे कितना 1/√2 ना, तो इधर ज्वाइन करते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। फिर वो 90 डिग्री के पास जाएंगे तो साइन 90 प्लस थीटा वापस से वो कॉस थीटा बनता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव और कम होते होते 0 पे आएगा ना, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 से π/2 में पॉजिटिव इंक्रीज करते हुए 1 तक जाएगा। 1 के बाद में वो किधर तक आएगा वापस पाई पे, एक्स वाई का वैल्यू 0। देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वापस से ये ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये पाई इधर, 3π/2 इधर, 2π। नाउ 2π, तो क्वाड्रेंट याद है क्या, क्वाड्रेंट पढ़े होंगे ना, तो 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। 2π से फिर वापस आगे गए तो 2π प्लस π/2, तो एक्चुअली 2π प्लस π/2 मतलब 0 प्लस π/2 टाइप की चीज आएगी ना। हाँ 2π और 0 सेम एक्सिस पे है। सो यहाँ के बाद क्या होगा, जैसा ग्राफ आपका पहले बना था एज इट इज फिर से बनेगा, ठीक है। 2π पे 0 है, फिर 2π प्लस π/2 पे 1 आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ही चलेगा।
तो ये ग्राफ वापस से ऐसा ही सांप जैसे चलता रहेगा, एंड सेम नेगेटिव में भी, ठीक है, ऐसे वेव दिखाई दे रही है। ये मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब इसमें है आपको ये 0 से पाई, फिर ये 2 पाई, ओके, फिर ये 2 पाई के बाद ये 3 पाई, 4 पाई। तो जैसा ग्राफ आपका 0 से 2 पाई में है, द सेम टू सेम ग्राफ 2 पाई टू 4 पाई भी है क्या, करेक्ट। अब अगर 0 से 2 पाई वाले ग्राफ को कट करके यहां पे रखोगे तो ओवरलैप करेगा ना। तो जब भी कोई ग्राफ इस तरीके से रिपीट कर रहा हो, दैट इज ऑल वैल्यूज रिपीटिंग आ गई आपके पास, तो वहां पे फिर ग्राफ को नाम देते हैं पीरियोडिक ग्राफ। तो आप फंक्शन की बात करेंगे जैसे साइन एक्स, तो पीरियोडिक फंक्शन है वो। पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम के बाद वापस से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स यहाँ पे एवरी 2 पाई के बाद रिपीट करेगा ना, 0 से 2 पाई पे गए, फिर आप वापस से सेम टू सेम ग्राफ बन रहा है, करेक्ट, वैसे ही चलता जाएगा। हाँ, तो साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और फिर उसमें डिफाइन होता है उसका पीरियड। पीरियड मतलब जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, जैसे टाइम इंटरवल बोलते हैं ना, टाइम। हाँ, तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ग्राफ, 2 पाई। इधर से ये वाला जो ग्राफ है सेम आगे भी बनेगा ना। अभी ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, मान लो वो सेम ही है। तो ये जो इंटरवल है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। कितना है यहाँ पे, तो पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड सुना है रेंज। द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ना। तो मैक्सिमम से मिनिमम तक लिखना रहता है आपको। मिनिमम इज, वेरी गुड, मैक्सिमम इज करेक्ट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी लिख ही लेते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना, पक्का, ओके। नाउ ये बताओ, अगर मैंने कहीं पे लिखा है sin x इज इक्वल टू 0, देन x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या आएगी, x विल बी 0 आएगा, और पाई, और एंड सो ऑन ना। अच्छा, ये नेगेटिव में ये नंबर कितना था, माइनस पाई, इधर तो ये नेगेटिव वाले भी आएंगे क्या 0 के लिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ना। सो ऐसी चीजों को हम लोग जनरल तरीके से डिनोट करते हैं। इसको जनरल तरीके से या जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये सॉल्यूशन वाला चीज थोड़ी देर में अच्छे से लिखेंगे। बट अगर मैं x को n के टर्म्स में लिखूं जैसे आप सीक्वेंस इन सीरीज में लिखते हो, तो यहाँ पे आप n पाई लिख सकते हो क्या, वेयर n इज इंटीजर। ये वाला चीज x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने लिखा है अगर sin x का वैल्यू 0 है, then x will be 0 or plus minus pi, plus minus 2 pi, and so on. So we can write x is equal to n pi, where n is integer, 0 plus minus 1, 0 plus minus 2, and so on. That is integer. integer को z से डिनोट करते हैं ना। यूजुअली बुक्स में ऐसा वाला z दिखा रहेगा, 2 बार लाइन वाला ना, ठीक है, वो z समझते हो तुम, समझ में आ रहा है, पक्का। तो फिर ये बताओ sin x का वैल्यू 1 कब आ रहा है, सिर्फ ओनली पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट वाला, 5 पाई बाय 2। वो कश्वी बेटा उठने जगने का है। अच्छा, फिर नेगेटिव में ये नंबर होता है माइनस 5 बाय 2, ये करेक्ट। फिर ये माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 2,
तो ये 3 π/2 पे तो कितना आया -1। ये वाला नंबर कितना था तो एक्चुअली π/2 पे आया। नेक्स्ट नंबर 1 कब आएगा, अगला वाला कब आएगा, नहीं ये 7 π/2 पे कितना आएगा -1 ना, +1 विल बी 9 π/2 ना। अब π/2 पे +1 आया, फिर नेक्स्ट वाला 5 π/2 पे +1 आएगा, और फिर इस 7 के बाद 9 वाले पे +1 आएगा ना। पैटर्न समझ में आ रहा है। सो 9 π/2 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मुझे इसको n के टर्म्स में लिखना है तो क्या आएगा, करेक्ट। कौन सी सीरीज है 1 5 9, इनके मल्टीपल में π/2 है ना। π/2 तो हर बार कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है आपको। तो एक्चुअली आपको सीरीज सिर्फ किसकी लिखनी है 1 5 9। तो 1 5 9 दिख रहा है, 4 के मल्टीपल से एक आ गए, तो 4n + 1 π/2 where x belongs to, oh sorry, n belongs to integer, all integer, correct। कोई कंफ्यूजन। एक और जस्ट लिखेंगे थर्ड इसका, sin x का वैल्यू -1। होपफुली ये डायरेक्टली आप बता सकते हो। 3 π/2, 7 π/2 एंड सो ऑन ना। अगला वाला हाँ 11 π/2 ना। नेगेटिव भी आएगा ऑब्वियस है। कैसे लिखेंगे जनरल वे में 4n - 1, करेक्ट। हाँ ये नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले ग्राफ पे जाएंगे। हाँ बिकॉज वहां पे बस n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ये यहाँ पे n का वैल्यू आप -1 पुट करो, ये -3 π/2 है सॉरी ना। यहाँ पे n का वैल्यू ऑल इंटीजर्स है ना, सो यहाँ पे आप n का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करो, -4 + 1 विल बी -3 π/2, तो वो सेम आ जाएगा। यहाँ पे ऑल वैल्यूज है n की, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ इंटीजर्स। तुम्हारा बीडीएम हो गया सच में 100 आए मैथ्स में, बढ़िया है। पेपर देखा था ना मैंने कल, इजी था ना। नहीं देखा पेपर, कहाँ दिखा मैंने। अच्छा हाँ उसमें सर्कल था ही नहीं कुछ, ये वो अगली बार के पेपर अब मजेदार होंगे। एडवांस का टेस्ट चालू करें क्या, मतलब मेंस प्लस एडवांस दोनों ऑप्शनल रख देते हैं शुरुआत में, चाहो तो 1-2 दिन 1-2 हफ्ते तक एडवांस अपनी मर्जी से दो, जिसको देना है दो, जिसको नहीं देना है दो। मैं बात करता हूँ सर से, ऐसा करते हैं मेंस प्लस एडवांस। मेंस तो रहेगा ही रहेगा, 6 घंटे का रहेगा वो, हर बार नहीं, अल्टरनेट वीक या फिर मंथ में एक बार ऐसा कुछ करके। एवरी वीक तो फिर वो सेंस नहीं रहेगा, इतनी चीजें बचेगी नहीं, तो क्या करोगे। वेट के साथ में रख तो सकते ही है, वेट के साथ भी एडवांस, ऐसा दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का मेट के साथ ट्राई करते हैं। मैथ्स का तो करते ही हैं, सारे का ही हो जाएगा। फिर 1 में स्टार्ट होगा तो सबका हो जाएगा। अभी कब है नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा, कल ही टेस्ट है, अभी तक टेस्ट हुआ भाई, इतना टेस्ट। अच्छा वेट होगा ना एक सब्जेक्ट का कोई, हाँ हाँ 4 जनवरी को है, हाँ तब मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा एडवांस का पेपर भी हो सकता है। इस बार नहीं था ना एडवांस का पेपर, हो सकता है एक मेंस प्लस एक एडवांस। जो मेंस का है वो तो है ही, प्लस एक 3 आवर का एक और एग्जाम हो जाएगा, वो एडवांस पैटर्न का रहेगा। दोनों मतलब एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं सेम डे में, बोथ एडवांस पैटर्न ना। अभी हम वैसा नहीं कर रहे हैं, एक एडवांस एक मेंस। हाँ एक मेंस और एक एडवांस, बाद में दोनों एडवांस होंगे, अभी एक मेंस एक एडवांस। ये मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ अभी से, ठीक है। अभी बात हुआ नहीं है सारे प्रोफेसर से, सर से, तो अभी
पर हो जाएगा ऐसा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। नहीं हुआ किसी और सब्जेक्ट का तो मैथ्स का तो हो ही जाएगा। टेंशन मतलब ऑप्शनल रख देंगे, जिसको देना है वही दे, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा, चलेगा। हाँ हाँ तुमको तो देना ही पड़ेगा, हर ऑप्शन थोड़ी है, तो सबके लिए नहीं होता है। फिर मस्ती, ये 3 केसेस है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर ये सेकंड नंबर पे आता है, ये थर्ड आता है। फिर इनके बीच में बहुत डिफरेंस है, मतलब ये मस्ती इतना नीचे नहीं है, वो सिर्फ मस्ती वाले यहाँ हैं, ये दोनों आसपास ही हैं। तो अगर आप इधर हो तो ठीक है, इधर भी चलता है, मैक्सिमम लोग यही होते हैं। मस्ती प्लस स्टडी वाले कम ही होते हैं, सिर्फ मस्ती वाले भी बहुत होते हैं, इनसे प्रॉब्लम है। हाँ एक और होता है ना, नो स्टडी नो मस्ती, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ मतलब 4 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ये एम फॉर मस्ती, एस प्लस स्टडी, नो मस्ती, ओनली स्टडी, ओनली मस्ती, नो मस्ती, नो स्टडी। ये थर्ड, इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है सबसे अच्छी वाली? ऑब्वियसली। दूसरी वाली, थर्ड वाली, नो मस्ती नो स्टडी, और फोर्थ वाले। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनको डरना चाहिए, सबसे ज्यादा यही है। फिर सेकंड नंबर पे ये है, फिर कुछ लोग यहाँ पे हैं, इधर तो नहीं है कोई। कौन है? ना ना वो तो इधर बीच में है, आधा मस्ती आधा पढ़ाई। ना 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 वो पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं कर रहा, मस्ती भी प्रॉपर नहीं कर रहा है। थोड़ी देर मस्ती करी और रुक गए, थोड़ी देर पढ़ाई करी और रुक गए, तो ना पढ़ाई वाला बन रहा है ना मस्ती वाला बन रहा है। कोई चीज कंप्लीट तो हो। वो ट्राई कर रहा है कि वो सेकंड कैटेगरी में आ जाए, मस्ती और या नो मस्ती पढ़ाई या जो भी एक चीज है, पर अभी वो दोनों में एवरेज एवरेज ही कहानी है। खैर अपन इधर आ जाते हैं, ये लिख लिया सबने? हाँ नेक्स्ट ग्राफ होगा y इज इक्वल टू cos x, बनाओ। ठंड तो नहीं लग रही गोस्वामी? पास वाला ग्राफ बनाओगे? हाँ ट्राई करो। नहीं उल्टा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। हाँ 0 पे कितना आएगा वो 1, तो अभी ये थोड़ा सा शिफ्ट होके बनेगा। हाँ कुछ कुछ लोगों ने करेक्ट बनाया है। 0 पे cos का वैल्यू 1 आता है, और π/2 पे 0 आता है, और पाई पे -1 आता है। ऐसा बनता है, फिर वापस वो बनेगा ऐसा ही सांप जैसा, वेव बनेगी इस तरीके की, बट एट 0 इट विल बी 1। सिंपल सा चीज है। तो अब इसकी कुछ बेसिक चीजें बता सकते हो आप? द फर्स्ट थिंग रेंज, रेंज इज -1 to 1 ना, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज। अच्छा पीरियड बता सकते हो क्या? फिर से 2 पाई पक्का? अभी सोच के बोल रहे हो, पहले से पता था? चलो सही है फिर तो। हाँ 2 पाई दिखाई दे रहा है ना, वापस से इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच का डिस्टेंस 2 पाई ही है।
है ना, वापस वो रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद। फिर कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, cos x का वैल्यू 0 है, देन x का वैल्यू ओनली पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2। नेक्स्ट वाला, हाँ, प्लस माइनस दोनों पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एंड सो ऑन ना। तो ऑल ऑड नंबर्स है क्या, पाई बाय 2 के मल्टीपल में, तो क्या लिखते हैं इसके लिए, करेक्ट, n का वैल्यू ऑल इंटीजर्स प्लस मतलब जी इंक्लूडिंग 0, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ डाउट है? ओके, द नेक्स्ट वन इज cos x इज इक्वल टू 1। क्या आएगा cos x इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन? जनरल वाला बताओ, जनरल मीन्स n के टर्म्स में बताओ। 0 2 पाई 4 पाई, उसको n के टर्म्स में कन्वर्ट करो बेटा, दिखाई दे रहा है 2n पाई। फॉर cos x इज इक्वल टू 1 द वैल्यूज विल बी 0, फिर ये 2 पाई 0 आएगा, 2 पाई आएगा, फिर इधर जाओगे तो वापस से इधर 4 पाई आएगा ना। हाँ, तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है आपके पास 0, और नेगेटिव में भी सेम ही रहेगा। हाँ, माइनस 2 पाई, फिर अगला वाला माइनस 4 पाई। बस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ना, ये तो पता है ना सबको। तो कॉस में जो वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, सेम वैल्यू आपको नेगेटिव के लिए भी मिलेगी। सो यहां से 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। सो x विल बी 2n पाई, इवन नंबर्स। तो ऑड पाई पे कितना मिलेगा, cos 999 पाई कितना आएगा, -1। ऑड पाई हुआ ना। ये cos x का वैल्यू अगर मैंने -1 लिखा तो आपके पास यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू ऑड पाई। 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों चलते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ऐसा ही कुछ कुछ बनेगा। ये हटाओ, तो नेक्स्ट वाला है y इज इक्वल टू। अब इसमें ना एक बढ़िया चीज आती है, इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ग्राफ अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे वो कहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। सो किधर इन्फिनिटी को टेंड करता है, पाई बाय 2 पे। जब cos 0 था तो tan का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा ना, tan थीटा इज साइन बाय cos, तो पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी जाएगा। द नेक्स्ट वन 3 पाई बाय 2 पे भी जाएगा, फिर नेगेटिव में भी जाएगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सो जहां पे ग्राफ इन्फिनिटी पे टेंड करता है सॉरी, जब ग्राफ इन्फिनिटी पे टेंड करता है तो उस लाइन को या जिस पॉइंट पे वो टेंड कर रहा है उधर एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या है, ग्राफ इस पॉइंट पे इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। ओके, अब 0 पे कितना होता है ग्राफ, मतलब tan x का वैल्यू 0 पे 0, 1 पे कितना होता है, सॉरी पाई बाय 4 पे कितना होता है 1, यहाँ कहीं पे आएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो √3 आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और जाएंगे तो इधर आ जाएगा। एक तो वो 89 के पास कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा कुछ आता है, या 25 आता है, पता नहीं, जो भी है इधर से ऐसा कुछ कुछ आएगा। जस्ट ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री पे कितना बनने वाला है, इन्फिनिटी। तो ग्राफ इधर से ऐसे आके ऊपर जाता है। ओके, और ये 0 से पाई बाय 2 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10 क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बना। इसके लेफ्ट में अगर इधर आया तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, माइनस पाई बाय 2 से 0, माइनस पाई बाय 2 से 0 में tan पॉजिटिव या नेगेटिव,
नेगेटिव, तो नीचे की तरफ आएगा ना, तो इधर पाई बाय 4 पे वो मतलब माइनस पाई बाय 4 पे -1 बनेगा और माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ इधर से आके ऐसे जाता है, ठीक है। फिर सेम अब आगे चले गए आप तो ये पाइप पे वापस 0 बनता है ना, फिर 3 पाई बाय 2 पे भी इन्फिनिटी बनने वाला है। तो जैसा ग्राफ 0 पे था सेम टू सेम पाई पे बनेगा, फिर पाई बाय 4 वाला वैल्यू 5 पाई बाय 4 पे आएगा। तो बिकॉज आपको ये भी पता है tan x प्लस पाई इज tan x, पता है ना। तो जो वैल्यू 0 पे आई थी वो 0 प्लस पाई पे आएगी, जो वैल्यू 0.1 पे आई थी वो पाई प्लस 0.1 पे भी आएगी। तो पूरा का पूरा ग्राफ पाई यूनिट से शिफ्ट हो सकता है ना। हाँ, तो ये जो ग्राफ है एज इट इज आप यहां पे फिर से बना सकते हो, बस अब इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कहां पे है, पाई पे। ओके, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो इधर भी बनेगा ना ऐसे, और ये पॉइंट कितना आएगा, 0 था, अभी ये माइनस पाई, नेक्स्ट वन वाला विल बी -2 पाई। और अब ये जो डॉटेड लाइन्स है उनका भी नाम है कुछ, वो अभी ज्यादा काम के नहीं आएंगे, जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा यूज है, बट हम लिख लेते हैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। उनका नाम है असमतोट्स, ASYMPTOT, एसिम्पटोट, ये और ये भी, ठीक है। बेसिकली एसिम्पटोट्स आर टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। हाँ, ग्राफ को कभी भी मीट नहीं कर रहे हैं, वो इंफिनिटी पे एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी हो सकते हैं, जस्ट द ग्राफ इज ट्राइंग टू टच दैट लाइन एट इंफिनिटी, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट। सो कैलकुलस में कभी कभी आपको ये बनाना पड़ेगा जब आप ग्राफ्स बनाओगे, बट इनका कैलकुलेशन ओनली आपके पास हाइपरबोला के सिलेबस में है, उससे पहले नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक रहेगा पूरे सिलेबस का। हाँ, तो आप कुछ चीजें जो लिखनी है पता ही आपको, ये y एक्सिस था, x एक्सिस था, इसका पीरियड कितना है, पाई। हाँ, पाई के बाद रिपीट हो रहा है ना। रेंज बताओ, माइनस इन्फिनिटी से, हाँ, मिनिमम वैल्यू दिख रहा है ना किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। सब इसका रेंज रियल नंबर है, ठीक है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो भी है दुनिया की सब आ सकती है, उसके बड़ा ही यूज है। tan थीटा का रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, बिकॉज वो रियल सेट आ रहा है, दैट इज एनी वेरिएबल कैन बी tan x। तो अब मैंने tan x को कहीं पे रिप्लेस किया तो इक्वेशन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो सकती है। सो tan x के पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे। तो tan x अगर 0 है तो x की वैल्यूज क्या आएगी, डायरेक्टली बता सकते हो n के टर्म्स में, n के टर्म्स में बताओ, n पाई ना, बिकॉज आपको एक चीज और पता होगी, tan x इज sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो इफ tan x इज 0 देन sin x इज 0 ना, तो sin x इक्वल टू 0 तो अभी सॉल्व किया था, दैट इज n पाई। फिर ये बताओ tan x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ कब टेंड करेगा, ऑल ऑड पाई पे ना, दैट इज व्हेन cos is 0 tan x will be not defined, so it will be odd pi by 2, correct। अच्छा, एक और चीज बताओ यहाँ पे, tan x का वैल्यू 1 कब आएगा, 2
4n प्लस 1 पाई बाय 2, हाँ ये पाई बाय 4 आएगा, फिर 5 पाई बाय 4 आएगा ना। अगला वाला यहाँ पे जो भी आएगा वो 3 पाई के आगे वाला पाई बाय 4, नहीं 2 पाई के आगे वाला 9 पाई बाय 4 आएगा ना। तो 10x इज इक्वल टू 1 विल बी पाई बाय 4, फिर 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 4n प्लस 1 पाई बाय 4। जब आपको अभी ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू cosec x एंड cosec x इज 1 बाय sin x। तो sin x का ग्राफ आपको आता है क्या? मैं बस समझाने के लिए ऐसे डॉटेड में sin x का ग्राफ बना रहा हूं, ओके? तो अब sin x से अगर सोचेंगे तो इफ sin x इज 0 देन cosec x विल बी इंफिनिटी। तो इधर में 0 था तो cosec x यहां पे इंफिनिटी आएगा, इधर ऊपर या नीचे। इधर में sin x का वैल्यू कितना था? डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये पाई हुआ ना, तो cosec x इज इंफिनिटी। साइन का वैल्यू 0 है तो रेसिप्रोकल 1 बाय 0 विल बी इंफिनिटी ना। तो यहाँ पे इंफिनिटी पे जाएंगे क्या, और फिर से कभी जाना पड़ेगा इंफिनिटी, 2 पाई, देन अगेन 3 पाई। सिमिलरली नेगेटिव पाई पे भी इंफिनिटी जाएगा ना, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया असमटोट्स, ओके। नाउ cosec x is the reciprocal of sin x, so if sin x is 1 then cosec x will be 1, the reciprocal of 1 is, तो ये पॉइंट आएगा ना। यहाँ पे कहीं पे पाई बाय 6 आता है, इधर पाई बाय 6 है, तो sin पाई बाय 6 is 1 बाय 2, तो cosec पाई बाय 6 will be, तो 2 तो ऊपर आएगा ना, ऐसे ही होगा। अच्छा और कोई नंबर लूंगा इधर का डेसिमल, कहीं पे आएगा 0.6, 0.6 का रेसिप्रोकल विल बी 10 बाय 6, और ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आएगा 0.9, 0.9 का रेसिप्रोकल इधर आएगा 0.01, उसका रेसिप्रोकल 10। तो ये वाले जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, 1 का इधर ही था। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ ऐसा था, अभी वो ऐसे बनने वाला है, और ये जो एंड 0 पे आ रहा है अभी वो किधर जाएगा, इंफिनिटी पे। तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। सेम चीज सेकंड वाले पार्ट के लिए भी ऐसे आने वाला है, ठीक है। बट पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, नेगेटिव ना, तो नीचे की तरफ बनेगा क्या, हाँ, तो ऐसे बनने वाला है। फिर वापस से ये दोनों टच करेंगे एक्चुअली ना। अगर मैं sin x और cosec x की बात करूं तो वो पाई बाय 2 पे दोनों सेम है, तो ऑल ऑड पाई बाय 2 पे वो सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? और ये पॉइंट कितना होगा, 3 पाई बाय 2। फिर वापस से यहाँ पे वो सेम चीज, कुछ दिखाई दे रहा है? तो sin x का एक्चुअली जो ग्राफ था उसमें हमने चीजें बस रिवर्स कर दी। जैसे अगर मैंने थोड़ी देर पहले जो sin x का ग्राफ बनाया था, ये कहाँ गया sin x? नहीं बनाया था क्या इसी में? हाँ, अगर मैं यहां से डायरेक्ट बनाऊं तो एक्चुअली क्या किया है, ये जो लाइन थी यहाँ पे ऐसे किया, इधर से ऊपर ऊपर कर दिया, इधर से यहाँ पे, यहाँ से इधर, फिर ये बीच में लाइन आ गई, फिर ये ऊपर चले गए, फिर ये नीचे आ गए। समझ में आ रहा है क्या? वो ये बीच वाला वाइट वाला ग्राफ ही sin x,
उसको रेसिप्रोकल किया तो ये जो ग्राफ्स बने हैं क्या बोलते हैं, पर्पल, कौन सा कलर है ये, हाँ पर्पल वाला ग्राफ है cosec x। हाँ, तो यहां से अब आप नोट कर सकते हो, द पीरियड इज अगेन 2 पाई, बट रेंज कितना है, रेंज द मिनिमम वैल्यू सबसे नीचे आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी, बट ये कहां तक जा रहा है, हाँ इधर तो बीच में गायब है ना, वापस ग्राफ आपको कब मिलेगा 1 पे, सो माइनस इन्फिनिटी टू -1 और उसके बाद यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बाकी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस रहेंगे तो वो सेम रहेंगे जैसे साइन के लिए थे, जब साइन 0 था तो कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी, इफ साइन इज 1 देन कॉसेक इज ऑल्सो 1, तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो यहां से रेंज लर्न करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ऑब्वियसली ग्राफ तो है ही, बट रेंज भी आपको लर्न होनी ही चाहिए कॉसेक एक्स की। हाँ सही बात है, उसके बाद सेक एक्स बनाओ, नेगेटिव में भी बनाओ, सेम ही रहेगा ना वो सिमेट्रिक, करेक्ट 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, वो वाई एक्सिस को कट करने वाला यू बनेगा। हाँ सेक एक्स का बनाना है, सही बात है। हाँ बेटा, फिर ये पाई बाय 6 है। हाँ हाँ ये पाई बाय 6 लिखा था मैंने यहाँ पे कि इधर 1/2 आएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा। ये ग्राफ्स आने ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, इनका रेंज और ये सब चीजें, बिकॉज अभी तो ठीक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यूज होंगे, फंक्शन में बहुत सारी जगह पे यूज होगा, उसके बाद एक टॉपिक है जो इन पे ही बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो और एक थर्ड पार्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का जो आफ्टर फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। सो जब cos थीटा इज 0 sec थीटा विल बी इंफिनिटी, सो पाई बाय 2 पे इंफिनिटी बनेगा ना, ऑल्सो माइनस पाई बाय 2 पर भी वो इंफिनिटी ही बनेगा, राइट। तो अब इसमें रेसिप्रोकल लेंगे तो वर्टेक्स विल रिमेन सेम, बट इधर वाले पॉइंट के लिए ये ग्राफ ऊपर जाएगा। सो ऐसा बनेगा क्या, सिमेट्रिक रहेगा, अगर मैंने नॉन सिमेट्रिक बनाया तो उसको ठीक कर लेना, चाहो तो मैं कर देता हूं। ठीक है, अगला वाला पार्ट इधर से ये आया एसिम्प्टोट, तो ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, फिर वापस ऊपर वाला यू, फिर इधर वापस नीचे वाला यू, समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन। सो अगेन इसका रेंज बता सकते हो, सेम माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, पीरियड ये किसका है, कट का, थोड़ा गलत है, 0 पे इन्फिनिटी आता है। हाँ वापस से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, तो दो ही चीजें लिख लो आप। सो पीरियड इज 2 पाई, कॉस का 2 पाई था तो सेक का भी उल्टा 2 पाई आएगा ना, दिख रहा है ना, ये वाला ऊपर बना ये वाला नीचे बना, तो सेम पॉइंट ये 0, सॉरी यहाँ ये 0,1 था तो 0 पे मिल रहा था, अभी ये 2 पाई पे मिलेगा, बेसिकली 2 पाई 1 मिला फिर से,
ठीक है, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना, सो पीरियड इज 2 पाई। और रेंज क्या आएगी? करेक्ट, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। So this graph will have asymptotes when sin x is 0 and sin x is 0 for all n pi, all pi ना, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई नेगेटिव पाई में भी सारी जगह पे साइन का वैल्यू 0 होता है क्या? सो कॉट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी ना। हाँ, तो उधर मैं असिम्प्टोट्स ड्रॉ करूंगा, एक y एक्सिस भी असिम्प्टोट ही रहेगा। Okay, now when cos x is 0, cot x will be 0. So cos x का वैल्यू 0 कब आता है? cos x न्यूमरेटर में ना, so if cos x is 0, then cot x will be 0. तो π/2 पे आएगा दूसरा वाला 3π/2, then 5π/2 and so on, right? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में cot will be पॉजिटिव, और फिर उसके आगे π/2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट कॉट विल बी नेगेटिव। यस, तो इसलिए ऊपर से आएगा ना 0 पे वो पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगा, तो पॉजिटिव इंफिनिटी से इधर आया, और अब π/4 पे वो 1 ही आता है, पता है ना, तो इसलिए वो ऊपर से चलते हुए ऐसा आएगा और फिर यहां से नीचे जाएगा। सेम ग्राफ आगे वाले पार्ट के लिए भी बनेगा, तो फिर से वो सेम ही है, यहां से चलते हुए आएगा ऐसे और फिर ये नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका पीरियड बता सकते हो? पाई है। इसका रेंज भी बता सकते हो? करेक्ट, दैट इज ऑल रियल नंबर ना। क्या बेटा? नहीं, इंटरवल में पीरियड मतलब द स्मॉलेस्ट इंटरवल, तो सबसे पहले वो कब रिपीट कर रहा है? हाँ, आप 0 पे देखो, 0 आ रहा है, पाई पे भी वो सेम असिम्प्टोट आ जाएगा ना, फिर से सब 0 पे ये असिम्प्टोट आया, हाँ, तो वो वापस से पाई इंटरवल के बाद ग्राफ सेम ही दिख रहा है, तो इसलिए वो इंटरवल इज पाई, दैट इज मिनिमम इंटरवल इज द पीरियड। टाइम पीरियड हम लोग मिनिमम वाला बोलते हैं। एन पाई तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो एन पाई आ रहा है वो कहीं और से है। एन पाई का कुछ सेंस है, अभी बोलूंगा तो और कंफ्यूजन होगा, बट तुम्हारे दिमाग में एन पाई कहीं और से आ रहा है। वो एक्स की वैल्यूज हमने अभी एन पाई पढ़ी थी, जनरल सॉल्यूशन ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं, हम पीरियड की बातें कर रहे हैं। पीरियड मतलब क्या? कितनी देर के बाद वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो पाई इंटरवल, ये बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पाई है ना, हाँ, ये भी पाई है, तो एवरी पाई के बाद वो सेम सेम बन रहा है, तो पीरियड इज पाई। एन पाई की बात करूंगा तो एन पाई पे मतलब उसका वैल्यू कितना आ रहा था एन पाई पे, वो देखते हैं, तो एन पाई बाई 2 पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, सॉरी एन पाई पे नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब पीरियड अगर पाई है तो ऑब्वियसली वो एन पाई भी है ही, बट उतना पीरियड अभी तक पढ़ा नहीं, हम लोग वो पढ़ेंगे बाद में। पीरियड इज पाई, देन पीरियड इज ऑल्सो एन पाई भी पीरियड है। अगर 0 से पाई में जैसा है तो पाई से 2 पाई में भी सेम है, तो 0 से 2 पाई वाला 2 पाई से 4 पाई है, वो पढ़ेंगे बाद में। चलो आगे बढ़े। अभी ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के पास जाएंगे,
बट थोड़े से ग्राफ आपको आने चाहिए, तो उनको थोड़े बहुत और इनमें क्या बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, उसके साथ में कुछ ग्राफ बनाएंगे, बिकॉज अपने सिलेबस में बहुत ग्राफ है। कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चन से होंगे जिसमें आपको ग्राफ का यूज होगा, सो आपको ग्राफ आना चाहिए। और मैं भी उसके लिए आपको एक बुक सॉल्व करनी पड़ेगी कुछ दिनों में, प्ले विथ ग्राफ्स। ग्राफ बुक का नाम है, पता है? प्ले विथ ग्राफ भेजे कौन से टॉपिक के लिए? तो उसमें तो ग्राफ पढ़ा है नहीं, वो प्ले विथ ग्राफ नहीं है, वो एस एन लो नहीं है। प्ले विथ ग्राफ में सिर्फ ग्राफ है। वेरी गुड, बढ़िया है। तो ग्राफ पढ़ा है नहीं तो ग्राफ क्यों भेजा? चलो ये लिख लिया, लिख लिया था ना सबने? हाँ, ओके, एक मिनट। अगला ग्राफ बनाओ sin 2x का। अब क्वेश्चन है, ठीक है? अब आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए। जो स्टैंडर्ड 6 ग्राफ थे वो मैंने पढ़ा दिए ना, उनमें आप कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और कैसे ग्राफ बनेंगे वो देखना है। सो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin 2x। ड्रॉ द ग्राफ मीन्स आपको लेबल करना है उसके x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड सम वैल्यूज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेम ही दिखेगा बट x एक्सिस पे और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बदलने वाले ना, बस वही बदलना है। यस, कर्वेचर सेम रहेगा। हाँ, करेक्ट। एवरी x कोऑर्डिनेट विल बी डिवाइडेड बाय 2। यार सर्कल पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, तुम लोग को लाइन बनाते नहीं आ रही स्ट्रेट हाथ से। कितने सारे लोग स्किल यूज कर रहे हैं लाइन बनाने के लिए, कोई आईडी यूज कर रहा है, लाइन बनाते नहीं आ रही क्या? थोड़ा बहुत क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लो तो आदत हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन के लिए स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, एग्जाम में अलाउड नहीं है, स्केल अलाउड नहीं है, उस पर लिखा हुआ है ना नंबर्स, नॉट अलाउड। कुछ भी अलाउ नहीं है ना एग्जाम में, तो आप स्केल किसे ले जाओगे? कोई सेंटर वाले अच्छे रहे, जाने दिया तो अलग बात है, ऑफिशियली इज नॉट अलाउड। सो y इज इक्वल टू sin 2x का ग्राफ एज इट इज दिखेगा, बस कुछ माइनर चेंज आएंगे, x की वैल्यूज चेंज होंगे, राइट? यू कैन कंपेयर sin 2x विथ sin थीटा ना, हाँ, वेयर थीटा इज 2x। तो एक्चुअली sin थीटा अगर होता तो वो sin x जैसा ही दिखता है ना, तो उसका ग्राफ तो आपको पता है, बनने वाला तो ऐसा ही है, करेक्ट? तो अगर ये अभी ध्यान से देख लो, अगर इन केस ये एक्सिस थीटा है, इफ दिस एक्सिस इज थीटा, देन अभी पढ़ा दिस वैल्यू विल बी पाई, 2 पाई, 3 पाई, करेक्ट? यहां पे आएगा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। बट ये किसके लिए मैंने ड्रॉ किया है? थीटा के लिए। बट मुझे एक्चुअल किस में रिक्वायरमेंट था? एक्स में। सो मुझे एवरी थीटा को अगर एक्स में लेके रखना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 2x। तो एक्चुअली x का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो अब अगर मैंने इसको कट करके यहाँ पे x लिख दिया तो मुझे यहाँ पे एवरी टाइम पे x की वैल्यू डिनोट करनी पड़ेगी ना, बट x इज थीटा बाय 2। सो एवरी नंबर जो भी थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था अभी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे डिवाइड में एक और 2, इधर भी एक और 2, इधर भी 2 डिवाइड में होगा। सो एवरी नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट?
हाँ, आप रीवेरीफाई भी कर सकते हो। इफ x इज पाई बाय 2 देन ये पॉइंट मिलना चाहिए, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, x इज पाई बाय 2 देन साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 विल बी साइन पाई ना, और साइन पाई इज 0। समझ में आया? हाँ, तो इधर भी सेम, सब कुछ सेम होगा क्या? माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई के बाद 2 पाई आता है, माइनस 2 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, थोड़ा सा और अच्छे से अभी इसको मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वो बाय टू को हटा के मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये बेसिकली पहले पाई बाय 2 था, तो अभी ये पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 ऐड करते जाएंगे। पहले पाई बाय 2 ऐड कर रहे थे, नाउ पाई बाय 4 एडिशन होगा, क्योंकि वो हाफ हो गया ना। फिर यहाँ पे ये पाई, फिर इधर 5 पाई बाय 4, फिर 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इधर भी सेम, प्लस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। मिनिमम वैल्यू अगेन करेक्ट। तो नेक्स्ट ग्राफ बनाओ, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये वाले पे आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको cos x है, तो अभी ये पहले cos x में पाई बाय 2 था, तो अभी क्या होगा? पाई बाय 6। ये पहले पाई था, तो अभी पाई बाय 3 से डिवाइड होगा ना। यहाँ पे 2 पाई आता है, सो अभी इट विल बी 2 पाई बाय 3। 3 पाई बाय 2 आता था ना, पाई बाय 2। सेम चीज यहाँ पे भी, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 3। अगर थीटा लिया होता तो दैट थीटा डिवाइडेड बाय 3 है, राइट। बट y कोऑर्डिनेट्स में क्या हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई है। सो अगर पहले cos 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 मिलता, तो अभी 2 इंटू कॉस 0। ए खुद से कर लो। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, सो मिनिमम वैल्यू विल बी -2, मैक्सिमम वैल्यू विल बी +2। किधर से आया? द इनिशियली अगर आप यहाँ पे 1 मिल रहा था आपको, तो अभी 2 इंटू 1 दैट इज 2 मिलेगा। सो 0 पुट करने पे आपको यहाँ पे cos 0 1 इंटू 2 विल बी 2, करेक्ट। सो एवरी y कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, बट x कोऑर्डिनेट विल बी डिवाइडेड बाय 3। कोई कंफ्यूजन? पक्का? ओके। किसका किसका आ गया था ये वाला, हाथ ऊपर करें। ओके, अभी किसी को इसमें कंफ्यूजन है? कुछ है? नहीं? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर तो और आसान है। साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा? ओनली नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव बन जाएगी। ये ऐसे बनता है ना साइन एक्स का ग्राफ। तो स्क्वायर करने पे ये 1 वाला चीज में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, पाई बाय 2 पे 1 था, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 0 का स्क्वायर इज, बट माइनस 1 का स्क्वायर इज। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ होता है वो भी कहाँ बनेगा? तो ये ऐसा ही चलता जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हर बार 1 आने वाला है, राइट। तो पाई कहा, क्या लिखा मैंने भगवान, मैंने पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। बताओ, कोई कंफ्यूजन? ड्रॉ करो जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ साइन एक्स, एंड उसका नेक्स्ट है साइन ऑफ मॉड एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स, उसका नेक्स्ट है
साइन ऑफ मॉड एक्स। दो क्वेश्चन है नेक्स्ट। पीरियड 2 पाई बाय 3 हो जाएगा हाँ करेक्ट, पीरियड इज 2 पाई बाय 3। और इसमें फिर पीरियड पाई हो जाएगा। करेक्ट, पीरियड पाई हो जाएगा। वेरी गुड। इसका पीरियड पाई, पाई में रिपीट हो रहा है ना, तो इसका पीरियड इज पाई। मॉड साइन एक्स सेम ही दिखेगा। साइन मॉड एक्स मिरर इमेज बनेगा। कौन सा? ये स्क्वायर हो रहा है इसलिए ऊपर आ गया। हाँ, नेगेटिव वाली चीज क्या बन जाएगी? अच्छा हाँ स्क्वायर हो गया। पॉजिटिव। और मैक्सिमम वैल्यू क्या था पहले? 1, और नेगेटिव में -1, उनका स्क्वायर कितना बनेगा? 1। 1 का स्क्वायर इज 1 ना, -1 का स्क्वायर भी 1, तो दोनों पे 1 ही आ गया। वो 0 से 1, 0 तो 0 आएगा ना। हाँ करेक्ट। आज 11 बजे तक लेक्चर है, 10:30 बजे तक है। ना ये ना ये नहीं, ये गलत दिया है। मॉड साइन एक्स का वैल्यू मतलब 3 पाई बाय 2 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 2 ही आएगा ना, तो साइन 3 पाई बाय 2 इज -1। अच्छा, तो ये सेम ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। सेम होगा मॉड साइन एक्स का, बिकॉज मॉड साइन एक्स में भी क्या होगा, नेगेटिव चीजें कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में चले जाएगी। बस थोड़ा सा कर्वेचर इधर उधर होगा, हम वो तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं उतना परफेक्ट, तो ठीक है ना। अगर मैंने मॉड लगाया तो क्या होगा, नेगेटिव चीजें कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, लाइक -1 विल बी +1 आफ्टर मॉड। स्क्वायर करने पे भी क्या हो रहा था, -1 का स्क्वायर इज +1, तो सेम चीजें आएगी ना, तो सेम ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो है उसकी बातें करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ मॉड एक्स। साइन ऑफ मॉड एक्स में क्या होगा, बेसिकली जब भी मॉड आता है तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 2 केसेस। कौन कौन से? एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज, सो if x is positive then it will be sin x। x नेगेटिव होगा तब क्या? जितेश गीतेश बड़ा देख ले क्या आएगा बता। if x is negative then it will be माइनस sin x। तो ग्राफ बनाते आता है आपको। सो पॉजिटिव x के लिए तो आपने पढ़ के रखा है ना, ओनली साइन एक्स है तो ओनली साइन एक्स के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव के लिए माइनस का मल्टीप्लीकेशन। सो एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है साइन एक्स वाला, ये डॉटेड लाइन ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, रिवर्स ना, नेगेटिव थिंग विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव विल बी, तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां से वापस ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, तो वापस से ये ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो बेसिकली y एक्सिस से मिरर इमेज। तो जब भी आपके पास मॉड आएगा y एक्सिस से मिरर इमेज निकालो, ठीक है। एक मॉड x लगा रहे हो तो इमेज फ्रॉम द y एक्सिस,
जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ था सेम नेगेटिव एक्सिस के लिए भी बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल टू tan x माइनस पाई बाय 3। The next graph is x minus tan of x minus pi by 3. हाँ वेरी गुड, द जीरो विल बी एट 60 डिग्री ना। हाँ tan का वैल्यू जीरो तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा इधर बन रहा था, अभी इधर चला जाएगा। अभी तक वो पूरा ग्राफ ऐसे ऐसे हो रहा था, ये सब पॉइंट सेम ही थे ना, अभी थोड़ा सा शिफ्ट होगा। इधर वाला पार्ट समझा। अब इन दोनों में रिलेशन ढूंढना क्या है। इफ x इज नेगेटिव देन द ग्राफ ऑफ दिस y विल बी माइनस साइन x। सो माइनस साइन x, और आपको पता है कि साइन x किधर बनता है, जस्ट साइन x होता तो नीचे बनता है ना। तो नाउ बट एवरी वैल्यू विल बी अपोजिट साइन। माइनस साइन एक्स का मतलब क्या है, जो भी था उसका नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव का तो अपोजिट साइन होगा। माइनस का मल्टीप्लीकेशन मीन्स अपोजिट साइन। तो ग्राफ इधर से इधर चला गया। और इसको डायरेक्टली हम कैसे लर्न कर सकते हैं कि इफ फंक्शन हैज मॉड एक्स देन जैसा ग्राफ इस साइड बनेगा उसका मिरर इमेज यहां बनाओ। तो यहां से मिरर इमेज हो रहा है। Okay, so every time if mod x is there, then graph will be symmetric about y axis. नहीं इधर जाएगा। Okay. हाँ ये पॉइंट कौन सा है? हाँ थोड़ा सा पॉइंट्स वो एक्स कोऑर्डिनेट में ढूंढना पड़ेंगे। सो जब भी ना आपके पास x में कुछ सबट्रैक्ट होगा, आपके पास ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होने वाला है। ये आप ऐसा सोच सकते हो, इफ दिस वैल्यू इज tan थीटा देन थीटा का वैल्यू कितना है, x माइनस पाई बाय 3 ना। सो x विल बी करेक्ट। तो आपको y इज इक्वल टू tan थीटा बनाते आता है। तो y इज इक्वल टू अगर tan थीटा है तो y इज इक्वल टू tan थीटा का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है। बट अभी क्या होने वाला है, ये थीटा अगर है तो अब मुझे क्या चाहिए, x के टर्म्स में, और x इज थीटा प्लस पाई बाय 3। तो एवरी टाइम पे अगर मैंने सब जगह पे पाई बाय 3 ऐड कर दिया, ऐसे ही होगा ना। तो ये ग्राफ 0 प्लस पाई बाय 3, ये जो पॉइंट है कहां पहुंच जाएगा, पाई बाय 3 पे। देन थीटा प्लस पाई बाय 3 विल बी, थीटा प्लस पाई बाय 3 इज x ना। समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा पाई बाय 3 से इन राइट, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा राइट डायरेक्शन में पाई बाय 3 से। तो मैं लेकिन डायरेक्टली बना रहा हूं, आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि अगर मैं x का वैल्यू माइनस पाई बाय 3 पुट कर रहा हूं तो सबसे पहले आप ढूंढोगे ये वैल्यू 0 कब हो रही है। x का वैल्यू पाई बाय 3 जब आएगा तब ना। तो आप ग्राफ पे डिनोट कर लो, x एक्सिस y एक्सिस, पाई बाय 3 पे 0 आया क्या, सो tan 0 इज पाई बाय 3, tan 0 इज 0, तो पाई बाय 3 पे 0 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, असमतोड पाई बाय 2 वाला ना। तो अब सॉल्व करो आप, x माइनस पाई बाय 3 इज पाई बाय 2। तो x का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 इज 5 पाई बाय 6। एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव वाला माइनस पाई बाय 2 ना। तो यहां से कितना आएगा, ये माइनस पाई बाय 6।
करेक्ट है? हाँ, अब इन सब चीजों को ड्रॉ कर लो। तो ये π/6 था, इधर में कितना आया था? एक 5π/6, इधर में -π/6, तो इन दोनों पे असमतोट है। और ये π/3 पे 0 था, तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा क्या? समझ में आया? फिर बाकी तो आपको पता ही है ना, कॉपी पेस्ट करते जाना है, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। तो अगला वाला वापस इधर बनाऊंगा तो ऐसा ही आएगा, बट ये पॉइंट अभी कितना होगा? -π प्लस π/6 ना, एवरी टाइम पे वो π/6 सॉरी -π प्लस π/3 बोलना पड़ेगा ना, ये 3 है ना, एवरी टाइम पे वो π/3 ऐड हो गया। ठीक है? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे x प्लस π/3 किया होता तब क्या होता? माइनस में ना। हाँ, तो एक ग्राफ फिर से बना लो, ये नोट करने के बाद। New question is y is equal to cos x plus π/4. Sorry, cot x plus π/4. लास्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, इट वॉज tan x माइनस π/3। अभी दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इट वॉज tan x माइनस π/3 एंड इट इज x प्लस π/4। सो साइन डिफर है दोनों में, ठीक है? एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो राइट और लेफ्ट की चीजें बदलेगी। तो 100% लोगों का करेक्ट जाना चाहिए। ये चलो ऐसे समझाता हूं, होपफुली तुम लोग को समझेगा। सबसे पहले ना, जो ग्राफ आपको बना है वो बना लो, जो आपको पता है। आपको किसका ग्राफ पता है? y is equal to cot x। सो y is equal to cot x ड्रॉ कर लिया। नाउ स्टेप 2 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? तो x में x प्लस π/4 कर दिया। सो ग्राफ हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट? लेफ्ट शिफ्ट होगा ना। हाँ, जो पहले आपको 0 पे मिल रहा था, अब वो माइनस π/4 पे मिलेगा। और यू कैन डायरेक्टली ऐसे अज्यूम कर सकते हो, यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करने पे इंफिनिटी आता, तो अभी वो माइनस π/4 पुट करने पे इंफिनिटी आएगा। करेक्ट? ठीक है, तो फिर अब ये 0 वाली की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस π/4 ना शिफ्ट हो गया, तो इस पूरे ग्राफ को इधर शिफ्ट कर दो। तो ये π/4 था, ये पाई था। अब जो नया ग्राफ बनेगा उसमें इस पूरे ग्राफ को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट में या राइट में? हाँ, जब भी यहां पे प्लस होगा तो आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट बाय π/4। करेक्ट? तो ये जो पॉइंट था, पहले π/4 कॉमा 1 था, x का वैल्यू y का वैल्यू 1 आता है ना π/4 पे। अभी कब आएगा 1? थोड़ा π/4 शिफ्ट हुआ तो 0 पे ना, और आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके रीवेरीफाई भी कर सकते हो भाई। कॉट में यहां पे आप 0 पुट करोगे तो कॉट π/4 बचेगा, दैट इज 1। तो ये पूरा ग्राफ ऐसे हो गया। तो ये π/2 वाला कहां जाएगा? इसमें से π/4 माइनस करो, इसमें से भी π/4 माइनस करो, यही कहानी है ना। तो दिस पॉइंट विल बी 0। ये वाला पॉइंट के लिए π/4 बचेगा। पाई में से π/4 माइनस करोगे तो 3π/4। सो यहां पे कितना आ जाएगा? तो ये असमतोट 3π/4 पे। तो ऐसा ग्राफ आएगा क्या? और ये 0 वाला -π/4। हाँ, इससे मैच करो तो सही है। और ये y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा? 1 पे।
तो आप एक्चुअल ग्राफ बना लो और फिर उससे कंपेयर करो कि आपको क्या शिफ्ट करना है। ओके, टाइम बचा है? फिर भी एक क्वेश्चन करोगे? बाय। चलो ठीक है, सर्कल अपना हो गया था। सर्कल में डीपीपी सॉल्व कर ली थी तुम लोगों ने होमवर्क में, मेंस एक्सरसाइज। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है मेंस एक्सरसाइज कंप्लीट। इसका होमवर्क अभी नहीं मिलेगा। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ वाज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट उस टाइम नहीं पढ़ा था इसलिए अभी पढ़ा है। वेरी गुड, तो आगे एडवांस वाला सॉल्व करो। हाँ हाँ